हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं और हमें खुशी इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर, लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है। देखिए, हम पक्के सनातनी हैं। झूठ बोल रहा है कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। जब पहली बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। खत्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिबेट सेंटर में। दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव ने एक अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने तारीफों के पुल बांध दिए थे। जैसे कि वो कह रहे थे कि मैं ही इस देश का सबसे बड़ा सनातनी हूँ या फिर मैं ही इस देश का सबसे ईमानदार नेता हूँ। लेकिन जब एंकर उनसे ये पूछ लेती है कि आप राम मंदिर क्यों नहीं जाते हैं या फिर आप हिंदू विरोधी बयान क्यों देते हैं, तो अखिलेश यादव के मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। और जब बात एंकर सीएम योगी की करती हैं कि किस तरीके से सीएम योगी का जलवा है, तो अखिलेश यादव ही घबरा जाते हैं, जिससे दोस्तों सीएम योगी का जलवा साफ पता चल जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस डिबेट में अखिलेश यादव की बहुत ही बुरी तरीके से फजीयत हुई है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और नेताजी से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने यह कोशिश की आजादी के बाद कि देश समाजवादी सिद्धांतों पर चले, गैर बराबरी खत्म हो, अमीर और गरीब के बीच में खाई खत्म हो। भविष्य में हमारा देश कितना बड़ा होगा, उस समय हमें अपने नौजवानों को, देश के नई पीढ़ी को क्या दिशा देंगे। कि इधर जो सरकारें हैं वो एआई को कम समझ रहे हैं, कुछ चीजें ज्यादा समझ रहे हैं। और ओटीटी का भी उन्होंने जो फार्मूला बनाया हुआ है, अभी तक तो हम लोग फिल्मों में या और जगह सुनते आए, देखते आए कि अंडर टेबल चलता है, लेकिन इधर सरकारों में देख रहे हैं ओटीटी चल रहा है, ओवर द टेबल। कम से कम भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। और जिस स्टेट से मैं आता हूं, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं। अमृत काल बोलने को है, लेकिन अमृत काल में सनातन पे संकट है। और हमें खुशी इस बात की कि अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से हम लोग नकली संत को हटाने में कामयाब होंगे। अच्छा, और आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, आप पूछने दे कहाँ रहे हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आप पूछने दे ही नहीं रहे। नहीं, सवाल आपको क्या पूछना चाहिए था? मैं सवाल क्या पूछूंगी ना कि आपने लोहिया जी को याद किया, जेपी जी को याद किया, कांशी राम को लेकिन आप नहीं याद कर रहे। देखिए, राहुल गांधी कांशी राम को याद कर रहे हैं, तो ये आपका जो पीडीए है, इसमें ए क्या है? कांशीराम जी को कैसे याद करेंगे और मायावती जी के साथ क्या आगे होने वाला है? कुछ इस पर भी ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान, जानकारी, सूचना सब कुछ देंगे। जब पीड़ा बढ़ेगी, लोग पीड़ित होंगे, तो बहुजन लोग एक होंगे। और उसी का उदाहरण है कि हम लोगों ने जो लड़ाई कभी बाबा साहब ने लड़ी, नेताजी ने लड़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ी, काशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजों पर हमारी मतभेद हो, कुछ चीजें हमें स्वीकार न हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी हो, बहुजन समाज की लड़ाई हो, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की लड़ाई हो, दुखी लोगों की लड़ाई हो, अपमानित लोगों की लड़ाई हो, तो हम सब एक हैं। और इसीलिए पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ हम लोग साथ थे, क्योंकि पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में
उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हों, पीड़ित हों, अपमानित हों, तो हम आपके साथ भी होंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही, गजब बेइज्जती है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं। चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं है? क्योंकि सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और समय कम देंगे आप। नहीं, आप समय लीजिए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के नहीं, आपके अभी पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूंगा। पहले पीड़ा पर। चलिए पीड़ा से शुरू कर। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा है, बड़ी है। वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए लोगों को। वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। चल झूठा। और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। हालांकि उन्हें सबने चंदा दिया, उनका मंदिर जल्दी बन गया, हमें कोई चंदा ही नहीं दे रहा है। अगर आपने भी प्रभु श्री राम जी के लिए चंदा दिया हो, उसका 1/10 हमें भी दे दो, जल्दी मंदिर बन जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप, सनातनी हैं, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? समय के साथ बदल चाहिए, आप ही ने कहा था। बहुत धन्यवाद आपका। तो यही सुझाव मैंने दिया था कि समय के साथ आप भी बदलें, तो वो बदले थोड़ा। लेकिन हम नफरती लोग नहीं हैं। जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? और हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये
सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे नहीं, हैं। आप हमें उम्मीद बता ही है दीजिए, कि जनता उसका जागरूक जवाब हो जरूर जाएगी। आएगा। आप बता ही दीजिए, सस्पेंस। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, झूठ बोल रहा है। आपने इसकी चिंता कब की है? कभी कभी करते हैं चिंता। अब पॉलिटिक्स में कोई बुरा मान जाएगा और वो भी आपके प्रतिद्वंदी, इसकी चिंता आप पहले तो कभी नहीं करते थे। ये क्या हो गया? ये मैं कौन उनकी- से नए अखिलेश जी हैं? मैं उनकी आइडियोलॉजी का पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? उन नफरती लोगों का, नकारात्मक लोगों का, ये आपने- अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों का, अनरजिस्टर्ड लोगों का, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत झगड़ा आप भी नहीं, लीजिए। आपने ये बचा के रखा है, 27 के चुनाव से पहले ये वाली फुलझड़ी चढ़ाएंगे? उस समय आएगा तो वो बात आएगी सामने। आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है, और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे ये सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, फिक्शन, वो काल्पनिक हैं। सोचिए, आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई नहीं, अभी हैं, बता उससे रहा हूं, जाम अभी हो बता गया। रहा हूं, वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी, कोई कौन सा, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। क्यों? हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी तो थी? आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें आतिक अहमद दिखा दिया तो आप नहीं, फिल्म- अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? अच्छा। क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है? जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर बन गया। क्या बोला तूने? कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर बन गया। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।